हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गैस मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, ऐसे बज रहे हैं 10:30 11 का टाइम हो रहा है। ऋत्वी को मैंने स्कूल भेज दिया था, 10 बजे का उसका स्कूल है, तो उसको लंच वगैरह रेडी कर दिया था। उसका पराठा सॉस दिया था उसको। ज़्यादातर तो वो पराठा सॉस ही लेके जाती है, पर मैं कभी थोड़ा डिफरेंट दे देती हूँ तो खा के नहीं आती है। फिर मेरे को लगता है जो बच्चे को अच्छा लगे वही देना चाहिए। तो गाइज़ मम्मी और पापा भी नाश्ता करके चले गए थे ऋत्वी को स्कूल छोड़ने, क्योंकि मटलू उठ जाता है तो मटलू साथ में जाता है मम्मी के, पापा के जाता है तो मम्मी को इसलिए मटलू के साथ जाना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे अपनी मशीन लगा दी थी, कपड़े धोने थे मुझे, 2 दिन के कपड़े हो रहे थे मेरे। और पापा आलू लेके आए थे और क्या कहते हैं अदरक लेके आए थे, तो मैंने बाहर ही वॉश करके रख दिए थे। तो थोड़ी देर इनका पानी निकल जाएगा बास्केट में और हल्की सी धूप लग जाएगी तो ये गीले गीले से नहीं रहेंगे। जो सर्दियों के जो आलू आते हैं उनमें बहुत सारी मिट्टी होती है, फिर पूरी किचन में किरकिर किरकिर रहती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए ज़्यादातर मैं वॉश करके ही रखती हूँ। और स्कूल से आने के बाद फिर मटलू को मम्मी लेके चली गई थी, क्या कहते हैं थोड़ा सा घुमाने के लिए। तो ज़्यादातर मटलू फिर पानी में लगता है, तो मैं बीच में कपड़े मेरे हो रहे थे तैयार, तो इतने में अंदर जाके अपना अंदर का पोछा वगैरह सब निपटाया ही। तो मैं पहले एक पोर्शन निपटा लेती हूँ, या तो अंदर वाला पोर्शन पूरा निपटा लेती हूँ काम करके, पूरा संगवाना झाड़ू पोछा किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, या फिर मैं झाड़ू निकाल के बाहर आ जाती हूँ कपड़े धुल के और बाहर वाला पोर्शन वगैरह क्लीन कर देती हूँ। तो बस मेरे यहाँ पे कपड़े ड्राई हो गए थे, एक स्लॉट तो मैंने ये सुखाने के लिए डाल दिए थे सारे कपड़े। और देख सकते हैं आप गाइस, धूप बहुत अच्छी निकल रही है। ये तब का व्लॉग, अभी 3 4 दिन पहले का व्लॉग है, तब थोड़ी सी घटा हो रही थी, उसके नेक्स्ट डे काफ़ी अच्छी धूप निकली थी। तो ये उस दिन का व्लॉग है। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों की सॉक्स धो रही हूँ। बच्चे क्या है कि चप्पल वगैरह नहीं पहनते हैं, ऐसे ही बेड से उतर जाते हैं, तो सॉक्स वगैरह इतनी गंदी हो जाती हैं। मैं इतनी साफ़ सफाई करती हूँ, इतना क्लीन रखती हूँ, उसके बाद भी फर्श पर ना बहुत ज़्यादा काली काली गंदगी होती है, जो हमें सॉक्स में नज़र आती है। वैसे तो नहीं लगता, वैसे तो हमें बस यही लगता है कि साफ़ है। और बस मैं यहाँ हाथ से ना रगड़ के कपड़े, ये सॉक्स साफ़ कर रही हूँ। कुछ कपड़े होते हैं जो मशीन में साफ़ नहीं होते हैं, जैसे शर्ट के कॉलर वगैरह, तो वो सारे मैं ना हाथ से ही वॉश कर देती हूँ। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मशीन में ना इतने अच्छे से साफ़ नहीं हो रहे हैं, तो मैं बैठ के बहुत तसल्ली से कपड़े साफ़ करती हूँ। एक मेरी बाहर जो पटरी थी ना वो टूट गई है, पता नहीं उखड़ू नहीं, बैठा नहीं जाता। मुझे लगता है कि मैं मोटी हो गई थोड़ी सी ज़्यादा, तो गाइस पैरों में दर्द होने लगता है। तो ये ब्लैंकेट था जो मैंने बिछा रखा था, पहले एक ब्लैंकेट था, मैं घर से आई थी वो बिछा रखा था। 3 ब्लैंकेट निकाल रखे थे जब हल्की ठंड थी तब। तो फिर मौसम एकदम से ऐसा हो गया था बीच में बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने धीरे धीरे वो कंबल धो दिया, फिर उसको बिछा दिया, फिर वो वॉश कर दिया, फिर रख दिया, इस तरह से करा। तो बस मैं बाहर का सारा काम निपटा के आ गई थी किचन में। अंदर का मेरा हो गया था, बाहर भी मैं कपड़े वगैरह वॉश करके सारा क्लीन कर आई थी। तो मैं आ गई थी अंदर। तो मैं अब बनाने वाली हूँ अरहर की दाल। अरहर की दाल में साथ के साथ छोंक लगा दूँगी। इसमें खड़ी सरसों, अजवाइन और टमाटर प्याज डाल के इस तरह से बनाऊंगी। और क्या कहते हैं सौंफ भी डाल देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि अरहर की जो दाल होती है वो नुकसान नहीं देती है, नहीं तो ज़्यादातर गैस एसिडिटी बन जाती है। तो काफ़ी टेस्टी दाल लगती है। तो बस मैं यहाँ चॉपिंग कर रही हूँ, प्याज और टमाटर कट कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने लहसुन भी डाल लिया है कट करके, क्योंकि मौसम अभी सर्दी का है। तो सर्दियों में तो लहसुन खाया जाता है, गर्मियों में तो नहीं खाया जाता है। गर्मियों में तो बस एक कढ़ी होगी, ज़्यादा करो राजमा और छोले उसमें डाल लेते हैं, लेकिन सर्दियों में तो हर चीज़ में डल जाता है। ज़्यादा मैं सर्दियों में भी नहीं डालती हूँ, बस 2 3 कली ही डालती हूँ बस। तो यहाँ पे मैंने जीरा वगैरह डाल दिया है। तो इसी तरह से मैं थोड़ा सा इसमें हींग भी ऐड कर दूँगी, तो इसी तरह से मेरी सब्ज़ी मतलब कि दाल हो जाएगी फ्राई। मैंने टमाटर और हरी मिर्च भी कट कर रखी है। और थोड़े से बनाने हैं मुझे चावल, तो चावल बना दूँगी मैं। साइड में हो रहा है दूध गर्म। तो ऋत्वी अभी स्कूल से आई नहीं है, 12:30 का टाइम हो रहा है। ऋत्वी आती है 1:30 बजे, 10 बजे जाती है। तो मैं उसके आने से पहले मैं अपना लंच प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मेरी सारी जो है लंच रेडी हो जाए। और दही वगैरह बीच में जब ज़्यादा सर्दी थी तब नहीं जमी थी, तो अब मैंने क्या कहते हैं जमाना शुरू कर दिया है फिर से, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं दूध तो ऐसे ही पीते हैं, लेकिन दही मट्ठा काफ़ी अच्छे से खा लेते हैं। तो बस यहाँ मेरा लंच हो गया है रेडी।
अब मैं आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मिल रही हूँ। तो देख सकते हैं आप, नेक्स्ट डे बारिश हो गई है। पहले दिन अच्छी धूप निकली थी, तो बारिश हो गई है और गीला गीला हो रहा है। सुबह का मौसम आप देख सकते हैं, चारों तरफ अभी फ़िलहाल बंद है बारिश, लेकिन सारे में गीला गीला हो रहा है। मौसम एकदम ठंडा ठंडा हो रहा है। कल मैंने जो कपड़े वॉश करे थे वो सूखे नहीं हैं, तो वो सारे यहाँ पे स्टैंड पे टंगे हुए हैं। अभी देखते हैं मौसम कैसा होगा। कभी मौसम में बारिश हो जाती है, कभी बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, पता नहीं क्या अजीब सा मौसम हो रहा है। तो अभी गाइस रित्वी के लिए मैं बना रही हूँ दूध। मैं आ गई थी किचन में, उसके लिए शक्कर का दूध बना रही हूँ। वो शक्कर का ही दूध पीती है और चीनी का दूध अच्छा भी नहीं लगता है, शक्कर का ही पीना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं अब दही जमाने लगी हूँ, तो मैंने यहाँ पे दही जमा रखी थी लोटिया में। तो मैं इसको स्मेल करके देख रही हूँ, क्योंकि स्मेल से पता चल जाता है कि दही खट्टी जमी है या कि मीठी जमी है। तो रित्वी का ये काफ़ी बड़ा सा कैप है, मैं इसमें ही ना इस लोटिया में दूध डाल के उसको रख देती हूँ दही जमाने के लिए। तो काफ़ी अच्छी दही जम जाती है। मैं पहले माइक्रोवेव में रखती थी, लेकिन ठंड ज़्यादा है तो इस वजह से जम नहीं पा रही थी बीच में, तो फिर मैंने कैप में रख के दही जमाना शुरू कर दिया। फिर मैं आटा ले आई, आटे का ड्रम भी मेरा पीछे जाल वाले एरिया में रख रखा है मैंने। तो ये जो पटरी दिख रही है आपको, इसके ऊपर रखती थी। फ़िलहाल ये पटरी क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे बैठ के अपना कुछ खाना होता है उनको, तो यहाँ पे बैठ के खा लेते हैं। तो गाइस अब मैंने ना सुबह को शहद और नींबू पीना शुरू कर दिया है। मैंने कहा थोड़ा बहुत कुछ पीना चाहिए। तो मैं बस यहाँ पे केटल में गर्म पानी कर लिया था, शहद और नींबू थोड़ा मिक्स कर लूँगी, फिर मैं इसको पीऊँगी सुबह के टाइम। तो पहले मैं यही पीती हूँ, उसके बाद मैं अपना फ़ोन वगैरह चार्जिंग पे तो नहीं लगा पाती। जब मैं व्लॉग बनाती हूँ तब तो नहीं लगा पाती, और नहीं तो वैसे तो मैं फ़ोन चार्जिंग पे लगा देती हूँ उठने के बाद। और फिर बस मैं यहाँ आटा लगा लूँगी। और ये बीन्स कट करके रख रखी थी डब्बे में, मम्मी ने काट के रख दी थी इनको, तो इनको फिर मैं फ्राई कर लूँगी। तो आलू बीन्स की सब्ज़ी बनाऊँगी और रोटी बनाऊँगी आज नाश्ते में। तो बस यहाँ मैं सिंपल से तरीके से प्याज टमाटर कट करा है, जीरा डालूँगी और हल्दी नमक मिर्च डाल के बस इसी तरह से फ्राई कर दूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी। तो गाइस सुबह क्या होता है कि सुबह सब्ज़ी बना लेते हैं, फिर तो लंच में भी कोई टेंशन नहीं होती है। अगर सुबह सब्ज़ी बना ली तो लंच में खिचड़ी या फिर पुलाव वगैरह बना लेते हैं, नहीं तो अगर सब्ज़ी बची रहती है तो उससे खा लेते हैं। तो मेरा इस तरह से चल जाता है। मॉर्निंग में जिस दिन पराठे वगैरह बनते हैं, तो उस दिन मैं दोपहर में कुछ दाल चावल या दाल रोटी जो भी कुछ होता है, तो तीनों टाइम ही बनाना पड़ता है। बहुत ज़्यादा बड़ी टेंशन हो जाती है मेरे लिए तीनों टाइम डिसाइड करना क्या बनेगा क्या नहीं। जब मुझे समझ में आता है तब मैं बना लेती हूँ, जब समझ में नहीं आता है तब मैं मम्मी से पूछती हूँ मम्मी क्या बनाऊँ, फिर मम्मी कुछ बता देती हैं तो वो बना लेती हूँ। वैसे ज़्यादातर तो मैं मम्मी से ही पूछती हूँ कि मम्मी क्या बनाऊँ। पर अभी कभी सब्ज़ी रखी रहती है, मुझे पता है जैसे दोपहर में आलू बने हैं तो शाम को दाल बनेगी, तो इस तरह से चेंज होके बनता है। तो बस यहाँ इसी तरह से मेरी बन गई है सब्ज़ी। अब मैंने यहाँ पे तेल कर लिया है गरम। रित्वी के पराठे बनाने थे। ये हमारा घर का तेल है, हमने गांव से मंगवाया था। तो गाइस इसको मैं पका के तब पराठे बनाती हूँ। तो सरसों के तेल के जो पराठे रहते हैं काफ़ी सॉफ्ट रहते हैं, तो मैं तो तेल में ही पराठे बनाती हूँ, काफ़ी अच्छे लगते हैं। रिफ़ाइंड वगैरह मैं यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं सही बात बताऊँ तो मैं घी भी यूज़ नहीं करती हूँ। घी तो मैं ज़्यादातर बच्चों को सब्ज़ी में डाल के देना काफ़ी सही समझती हूँ। पराठे वगैरह में ऐसा लगता है कि इंसान को घी लगता नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पे रित्वी हो गई थी रेडी, आप देख सकते हैं सारी रोड वगैरह सब गीली हो रही है। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं आपको तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसी के साथ एंड करते हैं इस व्लॉग का, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टाटा बाय बाय, अपना और अपनों का ध्यान रखना, बाय।